दूध पीती रही हो, उस देश में मूर्तियों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में जब कुएं में भांग पड़ी हुई है तो फिर चाहे मूर्ति लगे, चाहे मूर्ति के साथ पर्स लगे, चाहे जो लगे, कौन किसको रोकने वाला है। जब अस्पताल की डिमांड कोई नहीं करेगा, हजार हजार करोड़ रुपया खर्च करके मूर्तियां लगेंगी, तो इस देश के विकास और तरक्की की क्या जरूरत है इस देश को। यहाँ ऐसे ही लोगों का काम चलता रहेगा। खुशी इस बात से मिलती है कि फला वर्ग ने दूसरे वर्ग को नीचा दिखा दिया, इन अमुक सरकार ने विपक्ष को धूल चटा दी, उनको जेल भेज दिया, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया। ये सब राजनीति का, सियासत का बनाया हुआ जो माहौल है, जनता इसको पसंद कर रही है। तो मूर्ति चाहे राम बीजेपी खो गए, कृष्ण जो है यादव परिवार समाज के हो गए, अब परशुराम ब्राह्मणों को हो गए, अब दलितों के लिए कोई बताओ तो वो भी अपने कोई भगवान चुन ले। अच्छा देखो, इस संतोष पांडे जी की कलाकारी सुनो। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक हैं, ठीक। अब इन्होंने एक भगवान परशुराम चेतना पीठ बना ली है। अब उसी पीठ की आड़ में ये गेम कर रहे हैं। अब मैं इनसे कहता हूं कि फायदा किसको दिलवाओगे ये सब करके, तो समाजवादी पार्टी को। लेकिन ये सच न स्वीकारेंगे। जैसे वीएचपी और आरएसएस के पीछे बीजेपी खड़ी हो जाती है, इन लोग को आगे किया जा रहा है। मेरा मंतव्य ये है वीरेंद्र जी। देखिए, समाजवादी पार्टी को आज संतोष पांडे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और देश के ब्राह्मणों को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वो भी एक बड़ी मूर्ति का संकल्प लेकर आए हैं जो बीजेपी को टक्कर देगी मूर्ति के मामले में। तो समाजवादी पार्टी से जो एक बहुत बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का छिटका हुआ था, मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा और संतोष पांडे, ये सब लोग चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन जो मूर्ति की बढ़त है, जो आज परशुराम की मूर्ति ने इनको मानसिक रूप से और सामाजिक स्वीकारता के रूप में दी है, अब ये लड़ाई बराबर की होगी। ये ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। अरे ऐसा बोल रहे भी वाजपेयी जी गुस्सा आ जाएंगे। नहीं, वाजपेयी जी तो देखिए सैद्धांतिक आदमी है। जो आदमी तट के किनारे रहकर लहरें देखता रहा हो, नदी की कितनी उठ रही है, कितनी गिर रही हैं, और फिर भी कुछ ना बोलता हो, तो जिसने जीवन में बहुत बसंत देखे हैं उस आदमी का नाम वाजपेयी जी है। पूरा उत्तर प्रदेश उनको जानता है। बड़े सारे उन्होंने आंदोलन किए हैं। हमीरपुर में वो रात में गए थे, वहां धरने बैठ गए। मोदाह में बिजली बिल का दाम बढ़ता था तो यहाँ ये शक्ति भवन घेर लेते थे। लेकिन अच्छा, अब 7 रुपया रेट हो गया है, वाजपेयी जी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते। अब वाजपेयी जी अपना मेरठ में सीमित हैं, अपना सब जनता के काम कर रहे हैं। बीजेपी उनसे कोई काम ले नहीं रही है। ब्रजेश जी ले रही है। ब्रजेश जी, जिस देश में भगवान को धोखा देने का काम होता रहा हो जी राजनीतिज्ञों द्वारा, आप वहां पर उम्मीद करते हैं कि ये मूर्तियों के साथ इंसाफ करेंगे? पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है। जिंदों को तो इंसाफ मिल नहीं रहा है, भगवान को इंसाफ दिलाएंगे ये लोग। पूरे देश में अक्टूबर में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा का कारीगर 6-6 महीना पहले से मूर्ति बनाता है। कोरोना संकट काल है, भूखों मर रहा है, अब की दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी। उन मूर्तियों की ना चिंता है ना मूर्तिकारों की किसी को। तो ये बातें तो ऐसी हैं जी। अब वो मुलायम सिंह ने छुट्टी कर दी थी, ये बात जरूर है, उसका एडवांटेज उसकी बात को समाजवादी पार्टी दोहराएगी। लेकिन एक चीज बताएं ब्रजेश जी, ये भाजपा वाले देखो पेटेंट करा रखे हैं भगवान का, इनसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार एक नशेड़ी था, वो बहुत शराबी था और रोज शंकर जी के मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करे, वो चला आए। तो पुजारी जो वहाँ का था, उसने एक दिन उसकी परीक्षा लेने की सोची कि ये नशेड़ी रोज आता है शिव जी के मंदिर में और ये भगवान को पूजा करता, पता नहीं कुछ जानता भी पूजा करना, पहचानता भी, नशे में आता चला जाता है। तो पुजारी ने एक दिन शंकर जी की मूर्ति की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। तो शराबी आया और पूजा पाठ किया और जाने लगा, और जाते समय लौट के दरवाजे पे खड़ा हुआ बोला कि छोटू पापा आए तो बता देना कि अंकल आए थे। तब से पुजारी बेहोश। तो ये जो होशियारी है ये सिर्फ बीजेपी को आती है। वो चाहे जितना नशे में रहे, पहचानती सब है, वो काट निकालेगी इसका भी।
ओके, वो कंक्लूड कर। संतोष पांडे को अकेले एडवांटेज लेने नहीं देगी बिना मार काट कर आए, तो आप देखिएगा। लेकिन क्यों डरवा रहे हो पांडे जी को? लेकिन हमारे देश में मूर्तियों की बजाय शिक्षा की बड़ी जरूरत है। करोड़ों की मूर्तियों से यह देश महान नहीं होगा। शिक्षित समाज से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत में सस्ती शिक्षा देश की जरूरत है और हमेशा से सस्ती शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा मिलती रही है। यहां शिक्षा से विभूतियां तैयार होती रही हैं, लेकिन समस्या यह है कि राजनीति मूर्तियां बनाती है और शिक्षा विभूतियां। जी, अब इस पर सरकारें तय करें क्या करना है। लेकिन 4 लाइनें कहूंगा कि मूर्ति और पत्थर में क्या अंतर होता है वो सुनिएगा। मूर्ति बोली पत्थर से, क्यों रे मूर्ति, तुम भी पत्थर मैं भी पत्थर, फिर भी भेदभाव क्यों। मूर्ति बोली पत्थर भाई, तुम्हारा कहना ठीक है भाई, पूजनीय बनना है तो पहले छेनी और हथौड़े की मार तो सहनी होगी। तो जो तपस्या करेगा, जो दर्द सहेगा, वही पूजनीय बनेगा। ऑलराइट बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष पांडे जी की तरफ रुख करना चाहता हूँ। संतोष पांडे जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको 108 फीट ऊंची, करोड़ों रुपए लगेंगे इसमें, 15, 20, 25 करोड़ तो लगेंगे ही लगेंगे, आप उससे एक बढ़िया अस्पताल भी तो बनवा सकते हैं। इस वक्त हमें एक बढ़िया अस्पताल की आवश्यकता है, तो बजाय कोई इतनी बड़ी मूर्ति लगाने के आप छोटी मूर्ति भी लगा सकते हैं। भगवान का कद उससे कोई कम तो नहीं हो जाएगा, उस पैसे से आप अस्पताल भी बनवा सकते हैं। राजेश जी, मेरा क्रम टूट गया था, मैं वो बातें पूरी कर पाया था, उतना समय मुझे मिल नहीं पाया था। बोले आप, बोले।